नमस्कार। स्वागत मेरे सभी सौर ऊर्जा प्रबंध संस्थान से जुड़े हुए एग्जीक्यूटिव साथियों। आज ये साधारण सभा की या वार्षिक बैठक की बात करूं तो 2008 से देश के अंदर सौर ऊर्जा का अभियान शुरू हुआ था और उस अभियान में निरंतर हमारी हिस्सेदारी थी और आज हम वर्ष 2022 में प्रवेश कर रहे हैं। आज तक हुई प्रोग्रेस और माइलस्टोन्स के बारे में मैं आप सभी साथियों को अवगत करवाना चाहूँगा, जो विभिन्न राज्यों के अंदर राज्य प्रतिनिधि के तौर पर, विभिन्न जिलों में जिला प्रतिनिधि के तौर पर, देश के एकमात्र ऐसे सहकारिता से आधार पर संचालित सौर ऊर्जा प्रबंध संस्थान से जुड़े हुए सभी एग्जीक्यूटिव का सबसे पहले तो मैं नव वर्ष और क्रिसमस की और त्योहारी सीजन की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ और उम्मीद करता हूँ वर्ष 2023 आप सब के लिए मंगलमय हो, मंगलकारी हो। दोस्तों, अगर सौर ऊर्जा के संदर्भ की बात करूं तो मुझे नहीं लगता कि 2015 से पहले सौर ऊर्जा के क्षेत्र में यहाँ किसानों से संबंधित सौर ऊर्जा का क्या अधिकतम उपयोग हो सकता है या सौर ऊर्जा से किसान कैसे अधिकतम उत्पादन या उपज ले सकते हैं, इसके बारे में कोई चर्चा हुई होगी नहीं थी। कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपको नहीं मिलेगा, परंतु वर्तमान में मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि वर्ल्ड बैंक की वेबसाइट अगर आप देखेंगे तो लगभग आपको बेसिक्स ऑफ सोलर पंप्स के बारे में खूब सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। आप वर्ल्ड बैंक वेबसाइट के ग्रुप्स के अंदर इसको देख सकते हैं। इस रिपोर्ट का भी कंपाइलेशन हमारे सहयोग से हुआ था। इसके साथ साथ अगर मैं कंसोलिडेटेड रिपोर्ट की बात करूं तो एग्रीकल्चर इकोनॉमिक रिसर्च सेंटर की जो रिपोर्ट है AERC रिपोर्ट नंबर 174, अगर उसकी अपने बात करें तो सोलराइजेशन ऑफ वाटर पंप्स की अगर मैं बहुलता से बात करूं तो उसमें भी आपको सौर ऊर्जा से जुड़ी हुई वेस्टर्न इंडिया के अंदर क्या माइलस्टोन रहे या सौर ऊर्जा से क्या क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं या किसानों को इसका क्या लाभ मिला है, इसके बारे में भी आप हमारी AERC रिपोर्ट नंबर 174 देख सकते हैं। अगर इसके बाद में मैं राजस्थान के अंदर सोलर वाटर पंप्स की क्या हिस्ट्री रही, कैसे काम किया, किस तरह से काम किया, क्या माइलस्टोन्स रहे, क्या सब्सिडी रही, फार्मर्स को क्या बेनिफिट हुआ, कॉस्ट बेनिफिट रेशियो कैसे कम हुआ, अगर उसकी बात करें तो उसके लिए AERC रिपोर्ट 173 एग्रीकल्चर इकोनॉमिक रिसर्च सेंटर की रिपोर्ट, जिसके कंपाइलेशन में हमारा बहुत बड़ा सहयोग रहा। हमने देश के केंद्रीय संस्थानों के साथ मिल करके अगर आप देखेंगे तो ये रिपोर्ट आपको देखने को मिलेगी। इसके बारे में भी हमारा एक सोलर लैब भी बोल सकता हूँ, एडवांस मेट्रोलॉजिकल लैब भी बोल सकता हूँ, उसके एक साइंटिस्ट के रूप में काम करने में हमारा इस रिपोर्ट संकलन में बहुत बड़ा अहम रोल रहा। अगर मैं इसी के साथ सोलराइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर वाटर पंप्स इन गुजरात की बात करूं तो उसके लिए AERC की रिपोर्ट 172 को आप देख सकते हैं। ये सारा कार्यक्रम वर्ष 2018 के अंदर संचालित किया गया था और वर्ष 2019 जनवरी के अंदर इन सभी रिपोर्ट्स को कंपाइल करके भारत सरकार को सौंप दी गई थी कि सौर ऊर्जा से धीरे धीरे किसानों को किस प्रकार लाभ मिल रहा है, सौर ऊर्जा के लिए कंपोनेंट A से किसानों को क्या लाभ मिला, कंपोनेंट B से क्या मिला, कंपोनेंट C से क्या मिला। ये एक कंसोलिडेटेड रिपोर्ट भारत सरकार को दी गई थी और उसका एक व्यापक नजरिया आप देख सकते हैं वर्तमान में कि आपको प्रधानमंत्री कुसुम योजना या जिसको PM कुसुम बोल देते हैं वो आपको धरातल पर देखने को मिलती है। ये हमारे द्वारा अब तक देश और दुनिया में किया गया एक ऐतिहासिक कार्य था जिसको बहुत सारे वैज्ञानिकों की टीम ने मिलकर के किया और मुझे व्यक्तिगत तौर पर देश की या दुनिया के सबसे बड़े इस सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट के अंदर एक स्वतंत्र वैज्ञानिक के रूप में काम करने का दायित्व भारत सरकार की तरफ से वर्ष 2015 में सौंपा गया था। मैंने उस दायित्व को बड़ी गंभीरता के साथ पूरा किया और कोशिश की कि किसानों से जुड़े हुए आंकड़े को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पटल पर रखा जाए। रखने का प्रयास भी किया, सार्थक परिणाम भी मिले हैं, आप लोगों का साथ बहुत मिला है। मुझे इस बात की मैं सबसे बड़ी खुशी प्रकट करता हूँ। वर्तमान संदर्भ को और आगे ले जाने के लिए मेरा उन जिलों पर बहुत फोकस है, देश के 710 जिलों में से जिन जिलों में अभी भी किसानों को सोलर वाटर पंप नहीं मिल रहे हैं। तो मैं इस साधारण सभा की बैठक में आपको आज बताना चाहता हूं कि मेरे साथ वो लोग जुड़े जो अपने जिले के अंदर प्रतिनिधित्व कर सकते हैं या वो अनुसंधान के विद्यार्थी जुड़े
जो सौर ऊर्जा से संबंधित कार्य करने के अंदर रुचि रखते हैं, या वो शैक्षणिक संस्थानों के लोग हमसे जुड़े हैं जो इस कार्य में रुचि रखते हैं, या वो लोग हमसे जुड़े हैं जो इसको एक एंटरप्रेन्योर के रूप में अपनाना चाहते हैं। एक बहुत बड़ा वेंचर है देश का। इसके अंदर प्रत्येक आदमी की जन भागीदारी सुनिश्चित होनी है। आने वाले समय में सौर ऊर्जा ही विकल्प होगा, ऐसा हम मानकर चलते हैं। मेरा आपसे इस मंच के माध्यम से सभी से निवेदन है कि आप सौर ऊर्जा से जुड़ी हुई योजनाओं का प्रॉपर लाभ लें और कोशिश करें कि आपको इस फील्ड के अंदर कुछ नया अनुभव हमारे साथ जुड़कर होगा। आप इन योजनाओं का लाभ उठाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय किसान।